अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आज हम माशाल्लाह बनाने जा रहे हैं कौरमा। ये किस चीज़ का कौरमा बनाएंगे हम? ये है बीफ का। तो ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनेगा इस तरीके से, जिस तरीके से मैं बनाऊँगी। तो आप इसी तरीके से ज़रूर ट्राई करें एक दफ़ा। तो अगर आप स्किप करके देखेंगे तो फिर आप कोई ना कोई चीज़ ऐसी जो है वो छोड़ सकते हैं इसके अंदर से, जो आपका कौरमा कहीं ना कहीं से गलत हो सकता है, वो डिश आपकी ख़राब भी हो सकती है। तो आप स्किप करके ना देखा करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि आप हमारे से भी अच्छी बना सकें। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाला है घी। हमेशा घी में कौरमा जो वो अच्छा बनता है। तो घी आप डाल के इसमें खड़े मसाले कुछ चंद डालें, जिसमें दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची थी और जायफल का छोटा सा पीस था। तो अब हमने उनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना। फ्राई करके थोड़ी देर के लिए तो ये जो मैंने इसमें गोश्त डाल दिया, गोश्त को मैंने तकरीबन 10 मिनट तक भूनना है। जब तक भूनना है इसका पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। इसी तरीके से हमने भूनते जाना है इसको। इस तरीके से यकीन माने आप कौरमा बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का बनेगा। आपने शायद पहले ऐसे बनाया हो, या मैं ये आपसे अपना तरीका शेयर करती हूँ। मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ मैं वो अपना तरीका शेयर करती हूँ। जिस तरीके से मैंने पहले चीज़ें बनाई हैं, ट्राई की हुई हैं, मुझे जिस चीज़ का आइडिया है मैं उसी तरीके से आपको बताती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और छोटे से प्यारे से कमेंट्स में भी लाजमी लिखकर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो इसी तरीके से देखें, मैंने इसको 10 मिनट के लिए भूना है। और ये घी हमारा जो वो निकल आया। और अब मैंने इसमें तकरीबन जो है वो टमाटर डालने हैं 5 से 6, आधे आधे करके, इस तरह हाफ करके। तो इनको उल्टा करके हम रख देंगे कि इसलिए ये इनका छिलका आसानी से उतर जाए। तो ये देखें, सारे हमने इस तरह जोड़ दिए हैं ऊपर बिल्कुल गोश्त के। तो अब हम साइडों पे बारीक चॉप किया हुआ प्याज जो है बिल्कुल बारीक कटा हुआ है, 2 प्याज लिए थे ताकि ये इसका जो ग्रेवी है वो अच्छे से बन सके। ये साइडों पे हमने साइड से कर दिया ताकि ये गल जाए। इस टाइम पे इसलिए डाला है कि अच्छे तरीके से गल सकता है। तो अब हमने इसमें पानी डाल दिया। पानी हमने इतना डाला है कि जितने से ये अच्छे से गल जाएगा। अगर आप प्रेशर में डालते हैं इसको तो फिर तो तकरीबन 8 से 10 मिनट लगते हैं। और पानी आप 1 गिलास पानी डाल के, मेरे पास ये 1 किलो से 1.25 किलो तक है था बीफ का गोश्त, जो छोटे छोटे पीसेस में किया हुआ था, ज़्यादा बड़े पीस नहीं थे इसके। तो पानी मैंने डाल दिया इसमें तकरीबन 2 गिलास, 2 से भी 2.5 हो सकता है, कम नहीं, ज़्यादा ही हो सकता है 2 से। तो अब हमने बिल्कुल स्लो आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ देना है। ये कम से कम ये आधा पौना घंटा लगेगा कढ़ाई में पकते हुए, जब तक ये गलेगा। आप अपने जानवर के हिसाब से भी कर सकते हैं कि आपका जानवर ज़्यादा बड़ा है तो फिर वो जल्दी नहीं गलेगा। तो अगर नॉर्मल साइज़ का होता है तो फिर जल्दी गल जाता है। गोश्त का भी हिसाब होता है, वो जानवर पर डिपेंड करता है। तो अब देखें माशाल्लाह गोश्त भी तकरीबन हमारा गल चुका है, और जो छिलके थे वो टमाटर के सारे वो गल के सेपरेट हो चुके हैं। इस तरह हमने चिमटे की मदद से सारे उठा लिए ऊपर से। तो उसके बाद जो है हम इसकी बुनाई दोबारा से शुरू करेंगे। जितना अच्छे तरीके से भुना हुआ होगा गोश्त उतना ही मज़ेदार बनेगा। अगर इसमें बुनाई में कमी पेशी रह जाए तो वो फिर इतना टेस्टी नहीं बनता। हमेशा कोशिश करें
कि जब भी आप कौरमा बनाएं किसी चीज़ का, मटन का, बीफ का, चिकन का, उसकी बुनाई पर डिपेंड करता है। जितना आप अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे, भुनेंगे, उतना ही अच्छा ये बनेगा और उतना ही मज़े का टेस्ट होगा। तो ये देखें, अब सारे छिलके इससे उतार दिए। तो अब मैंने जो है वो फ्लेम थोड़ी सी फुल कर दी है और इसको अच्छे तरीके से हम इसकी बुनाई करेंगे ताकि टमाटर और प्याज हर चीज़ जो है वो मिक्स हो जाए। और ये बड़े अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं, तो ये ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लेते। तो ये देखिए, इसी तरीके से हमने इसको भूनते जाना है जब तक इसका घी नहीं निकलता, तब तक हमने तेज़ आंच पे इसको भूनना है। और साथ ही मैं इसमें जो मसाले डालने हैं, ज़्यादा मसाले मैं नहीं डालूँगी क्योंकि ज़्यादा मसाले जो होते हैं वो भी मैदे को एक तो ख़राब करते हैं, दूसरा ये गर्मी में ज़्यादा इस तरह का मसालों में अच्छा नहीं लगता। अब जिस टाइम पे मैं बना रही हूँ ये फुल गर्मी है, तो मैं नहीं इसमें कोई ज़्यादा मसाले डालूँगी। मैंने इसमें मिर्ची अपने हिसाब से डाली है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। नमक भी चेक करके डाल सकते हैं, लेकिन इसमें अगर आप तो ये देखें, अब इसमें मैंने नमक, मिर्च हर चीज़ डाल दी है। हल्दी का 1 चम्मच छोटा चाय वाला वो भी डाल दिया है। तो ज़्यादातर लोग कम मिर्च या ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर 1.25 किलो इसमें है ये गोश्त और इसमें जाएगा 1 चम्मच सुरख मिर्च का, क्योंकि हमने ज़्यादा सब्ज़ मिर्च भी इसमें शामिल की है। तो अगर आप सुरख मिर्च नहीं डालना चाहते तो आप सब्ज़ मिर्च के साथ काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अपनी पसंद होती है कौन सी आप डालना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत ही मज़े का बनता है अगर इस तरह भी डालेंगे। तो अब सबसे एंड पे मैंने इसमें क्या डाला है ये आप देख रहे होंगे। अगर आपके पास दही है तो आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दही नहीं है तो आप इसमें ये जो 2 चम्मच मैंने मक्खन के डाले हैं, इससे यकीन माने इतना टेस्ट बनेगा कि लाजवाब टेस्ट हो जाएगा कि आपको यकीन नहीं आएगा कि ये आपने जो कौरमा घर में बनाया है। और मक्खन से इसका टेस्ट इतना मज़े का हो जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो अब मैंने उतनी देर तक इसको भूनना है जब तक ये मक्खन का भी बिल्कुल घी जो है वो बन जाए, और थोड़ी सी बुनाई करेंगे 5 से 6 मिनट तक। और मज़ीद अगर आप इसमें मसाले वगैरह डालना चाहते हैं तो आप गरम मसाला या धनिया कूटा हुआ पाउडर वगैरह जो भी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इस टाइम नहीं डाला, मुझे नहीं पसंद था। तो आपने अगर डालना है तो आप इस टाइम डाल सकते हैं। सबसे एंड में इस टाइम डाला जाता है मसाला, क्योंकि मसाले की खुशबू जो होती है वो अच्छी रहती है, ज़ाया नहीं होती। अगर हम पहले मसाले इसमें शामिल कर दें, इस तरह का गरम मसाला हो या वो सूखा धनिया का पाउडर हो, तो एक तो वो जो होता है गोश्त का कलर ब्लैक हो जाता है, दूसरा उसकी खुशबू जो होती है वो इतनी अच्छी नहीं रह जाती। और हर चीज़ में अपने हिसाब से चीज़ डाली जाती है, लेकिन इस कौरमे में ये मसाले पहले नहीं डाले जाते। कुछ में ऐसा होता भी है जो पहले डाले जाते हैं, लेकिन इसमें नहीं डाले जाते। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें अब इस टाइम पे डाल सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो जल्दी से प्लीज़